हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय एजुकेशन ऐप में आज यानी 23 जनवरी 2023 को प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन बैच शुरू कर दिया गया है। और आज मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन की पूरी टीम आपसे लैब असिस्टेंट की इस भर्ती पर विस्तृत चर्चा करने वाली है। और आज हम प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 12th साइंस के बच्चों के लिए होने वाली है, इसके बारे में पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी हम आपको देने आए हैं। पूरा क्लास का शेड्यूल, सिलेबस और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने टाइम में सिलेबस करना है, इस पर मैं पूरी जानकारी आपको देने आया हूं। मैं थोड़ी जानकारी बताने के बाद यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जितेंद्र यादव सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, और मैं बुलाना चाहूँगा जो है घनश्याम शर्मा सर, फिजिक्स के लेक्चरर को। मेरे प्यारे साथियों, साथ ही साथ एच पूनिया सर, जीके के जो धुरंधर हैं, वो भी थोड़ी देर में लाइव जुड़ेंगे। तो प्यारे साथियों, राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती मतलब आ ही चुकी है। आप ये समझिएगा, जो बच्चे पहले पिछली बार 2022 का एग्जाम दिया था और थोड़े बहुत नंबरों से पीछे रह गए, उन बच्चों के लिए तो ये गोल्डन चांस है। और इस बार राजस्थान का जो बजट जारी हो रहा है फरवरी में, वो अपने आप में 50 सालों का सबसे ऐतिहासिक बजट होने वाला है बच्चों। सबसे ज़्यादा भर्तियां राजस्थान में अभी मेरे दोस्तों फरवरी में घोषित होने वाली है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे तो ये तैयारी केवल लैब असिस्टेंट की नहीं होगी, और भी राजस्थान में जो 12th पास वैकेंसियाँ आने वाली है, जैसे एलडीसी हो गई, इसके अलावा भी मेरे दोस्तों बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी आपकी। और वो सभी भर्तियाँ आपको ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो पढ़ोगे ना, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा दिलाने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं सबसे पहले जो है बुलाना चाहूँगा जितेंद्र यादव सर, हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। बहुत ही अनुभवी टीम है और बड़े लंबे समय से विजय एजुकेशन ऐप में आपको पढ़ा रहे हैं। जबकि मैं बुलाना चाहूँगा मेरे दोस्तों हमारे फिजिक्स के लेक्चरर और घनश्याम शर्मा सर को। और मेरे प्यारे साथियों, वेलकम सर आपका भी। और विजय एजुकेशन में तो घनश्याम शर्मा सर जो कि बड़े लंबे समय से विजय एजुकेशन के ऐप में जो है अलग अलग बीएससी नर्सिंग, नीट, जेई जैसे बैच में भी पढ़ा चुके हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें ले रहे हैं। और अब दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के अंदर जो है फिजिक्स को मेरे दोस्तों आपको फिंगर के ऊपर याद करवाने आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो पढ़ाई जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ जीके के अंदर राजस्थान आर्ट और कल्चर और राजस्थान जियोग्राफी बहुत अच्छी तरह से तैयार करवाई जाएगी। राजस्थान में जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसकी योग्यता तो मैंने बता दी कि प्रत्येक 12th का स्टूडेंट इस भर्ती के लिए अपीयर है। 12th साइंस होनी चाहिए, मैथ का बच्चा भी और बायो का बच्चा भी जो है इस वैकेंसी को दे सकता है। साथ ही साथ बच्चों, आपने अगर 17 साल उम्र कंप्लीट कर ली है तो भी आप अब इस भर्ती में शामिल हो गए हो, ठीक है ना। इसके अलावा भले ही आपने ग्रेजुएशन कर ली है या नहीं की है, आप ये एग्जाम आराम से दे पाओगे। अब इसका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में निकल सकता है। अब ये भर्ती या ये एग्ज़ाम कब होगा ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन भले ही बच्चों एग्ज़ाम 4 महीने बाद हो और भले ही एग्ज़ाम 6-7 महीने बाद हो, आपको तैयारी पहले से करके रख लेनी है। हम आपका सिलेबस करा देंगे, आपको हम पढ़ा देंगे। 4 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम करवा देंगे बच्चों, और बहुत खूब पढ़ाएंगे, मन लगा करके लाइव क्लास के साथ आपको पढ़ना है बच्चों। और अगर कोई क्लास आप लाइव नहीं ले पाते हो तो सारी क्लासें रिकॉर्डेड में सेव रहेगी और उन्हें आप आराम से देख पाओगे। मेरे दोस्तों, मैं पहले क्लास का शेड्यूल बता दूं और फिर सर से बात करना चाहूंगा आपका क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा। तो आपकी क्लास मेरे प्यारे साथियों कल 24 जनवरी है, ठीक है, और इसके जस्ट बाद गणतंत्र दिवस भी आ रहा है बच्चों। तो आपकी क्लास कल से ही शुरू हो जाएगी। क्लास का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से 1 बजे का। पहली क्लास 10 से 11, फिर अगली 11 से 12, फिर अगली 12 से 1।
अभी स्टार्टिंग में शुरुआत में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनकी क्लास लाइव मिलेगी और साथ ही साथ जीके की क्लास भी लाइव मिलेगी। तो टोटल 4 क्लासें आपको लाइव मिलने वाली है बच्चों। कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके। किसी दिन बच्चों मान लो इन चारों में से कोई क्लास एक आध लास्ट में, अगर कोई क्लास ज़्यादा लंबी खिंच जाती है, तो अगर कोई क्लास लास्ट में लाइव नहीं होती है तो वो रिकॉर्डेड के अंदर अपलोड होती रहेगी। कुल मिलाकर के आपको सारे सब्जेक्ट डेली मिलेंगे, ठीक है। और कुछ टॉपिक बच्चों हम 2-2, 3-3 टॉपिक एडवांस में रिकॉर्डेड के अंदर भी अपलोड करके रख देंगे। अगर किसी बच्चे को एडवांस पढ़ना होगा तो वो उन रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के भी पढ़ सकता है। जितनी भी क्लासें लाइव होगी वो अंदर सेव भी रहेगी, उनके आपको नोट्स भी मिलेंगे। प्रत्येक क्लास लाइव होने के बाद वो क्लास वहीं पे सेव भी रहेगी कंटेंट वाले फोल्डर में। दूसरा, वो सर जो भी बोर्ड पे लिखवाएंगे उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तीसरा, प्रत्येक संडे को जितना भी सोमवार से शनिवार तक पढ़ोगे उसका टेस्ट भी होगा। इसके अलावा आपको मेरे दोस्तों जो है प्रत्येक 15 दिन में एक पूरा मेगा टेस्ट भी होगा आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपके पेपर के पैटर्न की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्ट के 100 प्रश्न आते हैं और जीके के भी 100 प्रश्न आते हैं। टोटल 200 प्रश्न मेरे दोस्तों आपके आते हैं और 400 नंबर का पेपर होता है बच्चों। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होता है बच्चों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो 12th साइंस के बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। यह राजस्थान के बच्चों के लिए तो वैकेंसी है ही, राजस्थान के बाहर के जो बच्चे हैं वो भी इस भर्ती को दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे साथी जो हैं जितेंद्र यादव सर और घनश्याम शर्मा सर का अगेन वार्म वेलकम करना चाहूँगा विजय एजुकेशन में। मेरे दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए ये पूरी टीम लग चुकी है। और मेरे दोस्तों आज हमने लैब असिस्टेंट के इस बैच का शुभारंभ कर दिया है और कोई स्टूडेंट अगर अभी तक नहीं जुड़ा है तो मैं उन सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप विजय एजुकेशन ऐप के इस बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें। मेरे दोस्तों एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं आएगा क्योंकि हम पूरी एनसीईआरटी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक क्लियर करवा देंगे। तो मैं सबसे पहले यादव सर से पूछना चाहूंगा कि सर केमिस्ट्री के कितने टॉपिक हैं और बच्चों को कैसे इसमें केमिस्ट्री तैयार करनी है, तो इस पे सर थोड़ा जानकारी दें। थैंक यू सर। तो आपको जैसा कि पता होगा सभी को सिलेबस के बारे में 11th-12th का सिलेबस है, बट कंप्लीट सिलेबस नहीं है। उसमें आपके कुछ पोर्शंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। मोस्टली आप देखोगे तो आपको 12th का कम मिलेगा उसमें, और जो आपका 11th का पोर्शन है वो ज़्यादा मिलेगा। कौन कौन से पोर्शन है, टॉपिक है, वो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। इसमें देखो आपके पास सबसे पहले अगर बात करें अपन 11th का टॉपिक आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे आवर्त सारणी और परमाणु क्या है, यहाँ पे गुणधर्म है। बोर्ड ले लेते हैं सर। तो आवर्त सारणी और दूसरा क्या अपने पास परमाणु गुणधर्म के बारे में, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन से टॉपिक आपके 11th के जो चैप्टर 2 था और चैप्टर 3 है वो दोनों ये कवर करेगा बेटा। इसमें भी सारे टॉपिक्स नहीं है, कौन कौन से हैं उस पर अपन चर्चा कर लेंगे बाद में। उसके बाद आता है देखो इसमें रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लेंगे, क्वांटम नंबर्स पढ़ लेते हैं, पालिस प्रिंसिपल था, अपबाउ प्रिंसिपल है और हंस का नियम था, ये अपन सारे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स थे, कक्षक थे, इनके प्रकार की भी अपन बात करेंगे। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आवर्त सारणी में जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक साइज था, आयनन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बेटा, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ तत्वों की बात करें, जो अपने पास एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है। तो एस और पी आपके सिलेबस में है, जो डी एंड एफ है वो सिलेबस में नहीं आएगा। तो ओनली आपको 2 टॉपिक्स हैं इसमें, एस और पी ब्लॉक, वो करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनके पूरा सिलेबस क्या क्या रहेगा वो तो अपन बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है अपने पास 11th का एक टॉपिक होता है साम्यावस्था, ठीक है ना। तो अपने पास दोनों टॉपिक साम्यावस्था के हैं, रासायनिक साम्य भी पढ़ेंगे और फिर दूसरा आयनिक साम्य भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका। ये जो लैब असिस्टेंट है इसमें अगर अपन केमिस्ट्री के लेवल की बात करें तो इसमें बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, ठीक है ना। और अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं बेटा वो आपको अप्लाई करना होगा इन पे। उसके बाद ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे।
और नेक्स्ट अगर बात करूं तो अपने पास आता है ये जो अपने पास जो अवस्था होती है ठोस की, ठोस अवस्था होगी, गैसियस अवस्था होगी, और अपने पास एक टॉपिक होता है विलयन। ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों पढ़ेंगे। तो द्रव तो अपने ये जो गैसीय और द्रव अवस्था की बात करूं तो 11th क्लास में आ जाता है। तो 11th का टॉपिक हो गया यूनिट 5 और 6। 5 होती है और दूसरा क्या होती है, द्रव अवस्था भी आ जाती है। और जो ठोस अवस्था है वो क्लास 12th का पहला यूनिट होता है बेटा। उसके साथ साथ जो दूसरा चैप्टर होता है अपने पास वो क्या था, सॉल्यूशन था, विलयन था। क्या आएगा अपने पास, ये लिक्विड सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया। उसके बाद आता है ये सॉलिड स्टेट, और फिर अपन किसकी बात करते हैं, विलयन चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के ऐसे अपने पास कितनी यूनिट हो जाती है, 10 के आसपास यूनिट हो जाएंगी टोटल। और इसके साथ साथ एक और मैं बात करूं, इसमें जो 11th क्लास का टॉपिक होता है जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से भी जानकारी होगी यहाँ पे। और एक जो चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और बेंजीन। तो कुल मिला के आपके पास 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट के बेटा आप मान के चलो 3 मंथ के अंदर आपको इतना अच्छे से रिवीजन करवा देंगे, पूरा सिलेबस करवाएंगे। एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं, कोई भी एमसीक्यू बेटा हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। तो अभी मैं सर को वापस बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने केमिस्ट्री के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन घनश्याम शर्मा सर को बुलाना चाहूँगा। सर, फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं और फिजिक्स बच्चों को कैसे क्या तैयार करनी है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से 12th के हैं, कौन से 11th के हैं, तो सर थोड़ा सिलेबस विस्तार से बताएं। और बच्चों में फिर आपको कहूँगा, लैब असिस्टेंट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं प्रयोगशाला सहायक की, तो आप विजय एजुकेशन को चुनना। केवल 799 रुपये की फीस में आपको पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है मेरे दोस्तों। लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। ऑल ओवर राजस्थान के अंदर सबसे कम फीस वाला ऑनलाइन बैच है, जहां लाइव पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज, बुकलेट, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, पीडीएफ और लाइव क्लास के साथ साथ पूरा रिकॉर्डेड बैच भी फ्री में मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो सर को मैं कहूँगा कि सर जो हैं आप एक बार फिजिक्स का जो पूरा सिस्टम है वो भी बच्चों को बता दें कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं और बच्चों को कैसे फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है। इस पे सर आप थोड़ी डिटेल में जानकारी जो है बच्चों को दें। तो मैं थोड़ा इसे जूम भी कर लेना चाहूँगा, और जो हैं हमारे घनश्याम शर्मा सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को मेरा सुप्रभात। अगर हम लोग लैब असिस्टेंट के पेपर की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो उसके अंदर 11th में से 40% सिलेबस कवर होगा आपका, और 12th का जो है वो 60% सिलेबस कवर होता है। अगर बात करें 11th क्लास में जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से आएंगे बच्चा, तो सबसे पहले ये जो टॉपिक देख रहे हो आप, दर्द पिंड की गतिकी है, बल आघूर्ण है, कोणीय संवेग है, ये पूरा का पूरा यांत्रिक का पार्ट है ना। जो चैप्टर आपके फर्स्ट जो बुक होता है फिजिक्स का 11th का, उसके अंदर ये चैप्टर आपके हैं। ठीक है, पूरा यांत्रिक का पार्ट रहेगा बच्चा। उसके बाद में हम बात करें तो 11th का ये एक और चैप्टर है उष्मागतिकी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उष्मागतिकी ये पूरा चैप्टर आपको करना है। इसके अंदर प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उष्मा इंजन, प्रतिशत जो भी है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। थर्ड जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोलन। फोर्थ टॉपिक रहेगा तरंगे। ये 4 चैप्टर 11th में से लिए गए हैं। पूरा सिलेबस नहीं है 11th का, सिर्फ 4 यूनिट जो हैं, पहला आपका यांत्रिकी हो गया, दूसरा उष्मागतिकी हो गया, तीसरा दोलन हो गया, और चौथा क्या है, तरंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो है, 4 जो यूनिट है वो आपके आएंगी 11th क्लास से। अगर बात करें 12th क्लास में से सर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी यूनिट आएंगी, तो आपका जो फर्स्ट फिजिक्स है 12th क्लास का, जो पहला वॉल्यूम है, पहला भाग है, उसमें से देखो स्थिर विद्युत की आ रहा है, विद्युत धारा आ रहा है। ये 2 ही वहाँ से इकाई ली गई हैं। बाकी आपको फर्स्ट बुक में से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ 2 इकाई पढ़नी है। पहला है स्थिर विद्युत की, इसमें 2 चैप्टर कवर होते हैं आपके। ठीक है, एक तो हो जाता है विद्युत आवेश वाला, और एक होता है आपके पास में विद्युत विभव वाला। ठीक है, ये 2 टॉपिक इसके अंदर आएंगे, पहली जो आपकी यूनिट रहने वाली है माय डियर स्टूडेंट। अगर बात करें विद्युत धारा, तो ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 12th क्लास का जो वॉल्यूम फर्स्ट बुक है, उसमें चैप्टर 3 जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इसमें भी सारे टॉपिक नहीं है बच्चा। देखो किरचॉफ्स लॉ को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दे रखी है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, बहुत कम टॉपिक है उसके भी। स्टार्टिंग के टॉपिक्स उसमें भी हमें नहीं पढ़ने हैं माय डियर। लास्ट के ये जो टॉपिक है ये पढ़ने हैं किरचॉफ लॉ से।
तो ये 2 या 3 दिन में आप कवर कर लेंगे इजीली ये चैप्टर। उसके बाद करते हैं हम ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास में, बट बच्चा ऑप्टिक्स के अंदर भी देखोगे ना आप लोग, तो जितने भी आपके माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हो गए, मतलब जो आपके ऑप्टिक्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, ये ध्यान देंगे आप लोग इसके अंदर। उसके बाद है परमाणु, न्यूक्लियाई, बहुत छोटे छोटे ये टॉपिक रहेंगे आपके पास में। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे अर्धचालक की, और अर्धचालक के अंदर भी हम लोग पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तर्क, ये जो सब टॉपिक हैं इन सबको कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलें आप लोग 2.5 से 3 महीने के अंदर फिजिक्स का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ये आपको देख लेने हैं सारे के सारे टॉपिक। तो मैं फिर से सर को बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़ वेलकम। थैंक यू जो है सर आपका घनश्याम शर्मा सर का। सर ने आपको फिजिक्स के बारे में बता दिया। जितेंद्र यादव सर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सर ने केमिस्ट्री के बारे में बता दिया। और अगर बच्चों मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायो में भी कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हाँ, थोड़े टॉपिक ज़्यादा हैं, लेकिन 11th और 12th कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो पहले जेनेटिक्स है आपकी, आनुवंशिकी, और यहीं पे आपके क्रोमोजोम के बारे में है, डीएनए आरएनए के बारे में है, ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव में लिंग निर्धारण के बारे में, और आनुवंशिक रोगों के बारे में है। इसके बाद में अगर बायो में सेकंड टॉपिक की बात करें तो एनिमल किंगडम, जंतु जगत के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर थर्ड टॉपिक की अगर अपन बात करें तो डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, एंजाइम, ठीक है, एरोबिक एरोबिक रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। तो और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पे किडनी के बारे में है, नेफ्रॉन्स के बारे में है। तो ये पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ठीक है ना, और श्वसन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्रेब्स चक्र है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में अगर आगे चलें तो फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक यहाँ पे और दिए हुए हैं, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, यानी मेरे दोस्तों परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है ना, प्रतिरक्षा तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये होगा आपका। फिर अगला है दोस्तों नर्वस सिस्टम, 5वां टॉपिक आपका रहेगा, जहाँ पे आपके ब्रेन के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन, ईयर हैं, आई हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे 5th टॉपिक में दिया हुआ है। छठा आपका टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम, यहाँ मसल्स के बारे में है, पेशियों के बारे में है। फिर 7वां है आपका दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, ठीक है ना, मानव में जनन तंत्र, और इसी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग दिए हुए हैं। फिर 8वां है बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैव विकास, और इसी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल दिया हुआ है, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, ठीक है। ये तो आपके हैं मेरे दोस्तों जो है जूलॉजी के टॉपिक। अब नीचे बॉटनी दी हुई है, देखो आप, बॉटनी में पहला है मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये आपकी बॉटनी दी हुई है। अगर अपन बॉटनी में बात करें तो पहला आपका है सेवाल है, कवक है, यानी प्लांट किंगडम दिया हुआ है, पादप जगत। दूसरा है मेरे दोस्तों जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी दी हुई है, जहाँ पे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है ना, मूल, स्तंभ और पत्ती है। फिर मेरे दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी भी दी हुई है, ठीक है ना, और प्लांट का टिश्यू सिस्टम दिया हुआ है, पादप उत्तक तंत्र, ठीक है ना, जाइलम फ्लोएम के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। फिर दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी में जो है आपका ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, परासरण, ठीक है ना, पादप में जल परिवहन, ये सारी चीजें भी दी हुई है। फिर अगला 5th टॉपिक है आपका एनवायरमेंटल स्टडी, यानी पर्यावरण के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में बच्चों। फिर अगर अपन आगे चले तो 6th जो टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी आपका जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे RDNA टेक्नोलॉजी आप पढ़ने वाले हैं, और बायोटेक के यूजेज पढ़ोगे, अनुप्रयोग पढ़ोगे। फिर अगर अपन आगे चलें बच्चों तो आपका पादपों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। और फिर लास्ट में है सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, सेल थ्योरी, ठीक है, कोशिका को लेकर के टॉपिक दिया हुआ है। तो बायोलॉजी के अंदर 8 टॉपिक बॉटनी के हैं, 8 ही टॉपिक जूलॉजी के हैं। तो बायो का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, आप यूं कह सकते हैं कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर 10-10 यूनिट है तो बायो में आपकी टोटल जो है 16 यूनिट है, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 20 यूनिट है, और बायो अकेले में 16 यूनिट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं अगेन बुलाना चाहूँगा यादव सर को और जो है घनश्याम शर्मा सर को। तो सर अपन ने एक ये तो बात कर ली कि बच्चों को सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, और कौन कौन से टॉपिक बच्चों को पढ़ने हैं, ये तो हम लोगों ने बता दिए। अब बात बड़ी ये है सर, बात बड़ी ये है कि भाई
जो है बच्चों को जो है अपनी प्रिपरेशन है, डेली कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो हम ऐप में क्लासें देते ही रहेंगे आपको बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐप में पूरी व्यवस्थित क्लास चलेगी, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, हर एक चीज़ जो आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। हाँ जी, अब देखिएगा हमारे साथ में मेरे दोस्तों वर्तमान समय में जियोग्राफी के लेक्चरर, गवर्नमेंट लेक्चरर जियोग्राफी के पूरे राजस्थान के अंदर आरपीएससी की टॉप 10 रैंक से सेलेक्टेड, नेट को कई बार क्वालिफाई कर चुके, ठीक है, और कुछ ही समय के बाद कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे एच पूनिया सर, जिनकी मेरे दोस्तों जिनकी जियोग्राफी इस तरह से है कि हर एक बच्चा जो है एच पूनिया सर की जीके पर, एच पूनिया सर की जियोग्राफी को पढ़ना चाहता है, ठीक है। विजय एजुकेशन पर अलग से जियोग्राफी के बैच के लिए मेरे दोस्तों कॉल आते रहते हैं। तो एच पूनिया सर बहुत ही अनुभवी टीम है बच्चों। साइंस के बच्चों को जीके की बड़ी दिक्कत रहती है, और अगर आपने पूनिया सर से जीके पढ़ ली, पूनिया सर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ाएंगे उसके हैंड रिटन नोट्स आपको देंगे साथ ही साथ। तो इतनी अनुभवी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है बच्चों जीके के लिए। तो एच पूनिया सर जो है थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे। मैं अगेन एक बात बताऊंगा, राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आ चुकी है बच्चों, आप तैयार हो जाइए। आप ये नहीं सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा और फिर तैयारी करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद 45 दिनों बाद एग्जाम हो जाता है बच्चों, और पिछली बार बहुत सारे बच्चों के साथ यही धोखा हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप एडवांस में तैयारी करके रखो अपनी, ठीक है। भले ही एग्जाम 4 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, कम से कम पूरा सिलेबस अगर पढ़ा हुआ होगा तो आगे रिवीजन तो करते रहेंगे, है कि नहीं। अगर हमारी तैयारी पहले से नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सर से मैं पूछूंगा, घनश्याम शर्मा सर से, कि सर जो है बच्चों को फिजिक्स किस तरह से पढ़नी चाहिए और फिजिक्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कितने घंटे डेली फिजिक्स पढ़ें बच्चे तो जो है अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं अगर फिजिक्स की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं फिजिक्स के क्वेश्चन करने से घबराते रहते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, और मैं बता दूं कि डायरेक्ट कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के, फिजिक्स के नहीं है, डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको हर एक टॉपिक को पहले बेसिक जो टॉपिक होता है बेसिक उसका क्लियर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आप पहले आसान लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये नहीं कि एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन आपने ले लिया और उसको सॉल्व करने बैठ के वो नहीं हो रहा है, आप वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाओगे। तो करना क्या है, पहले आपको अपना बेसिक जो टॉपिक है क्लियर करना है, उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें आप लोग। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, आसान क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आपको आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट। फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा करना है, आपको भी करना है, और हम भी इसी प्रोसेस से यहाँ पे चलेंगे। अगर आप विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ेंगे तो माय डियर स्टूडेंट यही प्रोसेस, यही अप्रोच हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक लेके चलेंगे, बेसिक से ही आपको पढ़ना है। जितना मैंने सिलेबस बताया है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है नहीं माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कट कर दिए गए। इलेक्ट्रिसिटी में देखो आप 4 या 5 टॉपिक बचते हैं आपके पास में। चाहे मैकेनिक्स की बात करो, पूरा मैकेनिक्स नहीं है 11th वाला, उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक रहेंगे हमारे पास में। चाहे हम बात करें उष्मा गति की, सारे छोटे छोटे टॉपिक रहने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आपको करना कुछ नहीं है, थ्रू मतलब जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं। हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं साथ में, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ नोट और पेन बुक लेके बैठें, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं आप लोग। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन से नोट्स अच्छे होते हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, जो नोट्स आपने अपने हाथों से बनाए हैं ना, उससे बेस्ट नोट्स जो है वो हो ही नहीं सकते माय डियर स्टूडेंट। चाहे आप कितनी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स प्रिंट आउट निकला के लेके आ जाना और एक अपने नोट्स बना के आप पढ़ना, मज़ा उनमें आएगा, क्योंकि फीलिंग वहाँ आती है। आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो आप अच्छे से पहचान सकते हो, आप उसके साथ अच्छे से अटैच हो सकते हो माय डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू। धन्यवाद घनश्याम शर्मा सर का भी, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सर बताया। बच्चों बिल्कुल सर ने ये सही कहा है कि टॉपिक के नाम ज़रूर दिए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर सारे टॉपिक नहीं है।
जैसे सर ने कहा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो टॉपिक है बच्चों, कुल मिला के अगर 10 टॉपिक भी है ना तो प्रत्येक टॉपिक के अंदर जो चीज़ें होती है वो भी कंप्लीट नहीं है। मतलब सिलेबस काफ़ी शॉर्ट है, साइंस का बहुत बड़ा सिलेबस और बहुत लेंदी नहीं है। अगर आप 3 महीने भी जम के तैयारी करोगे ना, 3 महीने 90 दिन एक जगह बैठ जाना बस बच्चों, या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या जहाँ पे भी जिस रूम में रहते हो वहीं पे टिक के पढ़ाई करो। कोई ऑफलाइन बैच आपको इसके लिए लेने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ऑफलाइन में ये चीज़ें कंप्लीट हो ही नहीं पाती है टाइम पे, ठीक है ना। घर पे बैठ के पढ़ो, जो टॉपिक आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं उनकी भले ही लाइव क्लास नहीं भी देखना चाहो तो मत देखो, और जिन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी क्लियर नहीं है उनकी लाइव क्लास देखते रहो। और मान लो कि आप लाइव क्लास जो लाइव का टाइम अपन ने रखा है विजय एजुकेशन ऐप में, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपकी लाइव क्लास चलेगी, और कुछ दिनों के बाद जो ये 10 बजे वाला टाइम है ये 9 बजे का कर देंगे अपन। तो बच्चों यह सुबह से मॉर्निंग में लाइव क्लास शुरू होगी। मान लो मॉर्निंग में फ्री नहीं है आप, तो यह क्लास बाद में सेव रहेगी ऐप में, उन्हें आप बाद में कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। संडे टू संडे टेस्ट होगा, उस टेस्ट को भी आप देंगे, ठीक है। सर जो बोर्ड पे लिखवाएंगे ना उसका पूरा PDF फॉर्मेट मिलेगा आपको, उसे देख करके भी नोट्स बना सकते हैं। सर जब पढ़ाएंगे तो उस समय भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको मिलेगी और इतनी कम फीस में, केवल आज भी 799 रुपये में विजय एजुकेशन ऐप लैब असिस्टेंट का पूरा लाइव बेच देता है। और आज तक का रिकॉर्ड है बच्चों, कभी भी क्लास का शेड्यूल मिस नहीं करते। अगर 10 से 11 बजे क्लास होनी है तो होके रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों एक क्लास 10 से 11 बजे हो गई, दूसरी 3 से 4 हुई, तीसरी हुई नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कभी कॉल करके ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर आज क्लास आएगी क्या, ये कभी कॉल करने का आपको मौका नहीं देंगे मेरे दोस्तों। सिस्टमेटिक ढंग से क्लास चलाएंगे, पूरा शेड्यूल है एक, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासें चलती है विजय एजुकेशन में। इसलिए आज बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग ऐप से जुड़ने के बाद भी वापस घूम के विजय एजुकेशन के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि विजय एजुकेशन पे क्लासों का शेड्यूल फिक्स रहता है। विजय एजुकेशन की फैकल्टी बहुत अच्छी है मेरे दोस्तों। हम भी गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमने वो सारी परिस्थितियाँ बच्चों को देखी है और हमेशा हम देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। हमने यहाँ पर वो सारी परिस्थितियाँ बच्चों की देखी है, इसलिए हम सब कुछ समझते हैं। आपकी आकांक्षाएं, आपकी उम्मीदें, इन पे खरा उतरने का प्रयास हमने हमेशा किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं विजय एजुकेशन के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। कई वर्षों से दोस्तों ऑफलाइन में और इसके बाद अब ऑनलाइन में काम कर रहे हैं। पिछला 2022 का भी लैब असिस्टेंट का बैच चलाया था, बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया था, और जो बच्चे जुड़े थे उनको मालूम है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं एक बार यादव सर से भी कहूँगा कि सर थोड़ा आप जो है केमिस्ट्री के बारे में बता दें कि इन टॉपिक को हम कितने दिनों में पूरा करा देंगे और बच्चों को इसके लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। थैंक यू सर। वैसे तो सर ने आपको सारा बता दिया है कि कैसे होगा, टाइमिंग वगैरह बता दी है। सिलेबस का हम कोशिश करेंगे 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट जो आपके 10 केमिस्ट्री के 10 टॉपिक हैं वो पूरा करवा दिया जाए। बेटा सबसे पहले एक प्रिंट आउट निकाल के रखना, सिलेबस जो आपका सिलेबस जितना दे रखा है ना उस पर ओरिएंटेड हो जाओ, उस पर फिक्स हो जाओ। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, जो आपके 10 टॉपिक है केमिस्ट्री में उन्हीं पर फोकस करना है। साथ में एक नई क्या रखेंगे अपन यहाँ पे, आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे होंगे बेटा उसके MCQ साथ के साथ मिलते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम DPP के रूप में, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपके लिए एडवांटेज रहेगा। जो टॉपिक आप आपने आज पढ़ा क्लास में उसके आपको MCQ भी मिल जाएंगे, आप उनको सोल्व करते रहो, और जो प्रॉब्लम आएगी उनका अपन डाउट सेशन रख लेंगे। थैंक यू। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको DPP देंगे हम, जैसे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना उनको DPP मिलती है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको डेली DPP प्रोवाइड करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कर पाओगे, ठीक है कि नहीं है। और बच्चों हम प्रत्येक सप्ताह में एक बार आपकी डाउट क्लास रख लेंगे, जो भी आपके डाउट वगैरह आएंगे ना आप हमारे से पूछ पाओगे। और अब हमें एक डाउट का ऐप के अंदर ही एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को भी हम ऑन करते रहेंगे बीच बीच में। तो आपके कोई भी डाउट आए तो आप क्वेश्चन को लिख के उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, सर अगले दिन क्लास में उसे करवा देंगे, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल। और क्लास में भी बच्चों एक दिन छोड़ के एक दिन आपके कमेंट वगैरह जो है लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी पढ़ाने में कोई कमी रहेगी नहीं, ये मैं क्लियर कह दूं। और बायो में भी बच्चों, बायो में भी ये जो है 8 और 8 16 टॉपिक है बच्चों, और ये हम बिल्कुल 90 दिन के अंदर ही पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो है हर एक टॉपिक को बच्चों अपन करीब करीब 4 से 5 दिन का टाइम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक 10 दिन में बायो के जो है 2-2 टॉपिक अपन करेंगे, ये अपना टारगेट रहेगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स के भी अगर टॉपिक है ना आपके जैसे 10 यूनिट है तो 10 दिनों के अंदर अपन प्रयास करेंगे 1 यूनिट हो जाए,
तो 1 महीने में 3 यूनिट हो जाती है और 3 महीने में आपके आराम से 9-10 यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो पढ़ाएंगे भी बढ़िया, अच्छा पढ़ाएंगे, कोई लाइन पीछे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं एच पूनिया सर अपने साथ जुड़ चुके हैं। मैं पूनिया सर को कहूँगा, यदि पूनिया सर आप लाइन पे हैं तो एक बार थोड़ा बच्चों से बात करें। पूनिया सर कौन है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। पूनिया सर खुद राजस्थान के अंदर आरपीएससी को 2018 में टॉप कर चुके थे। दूसरी बात, पूनिया सर ने कई बार नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है टॉप रैंक से। पूनिया सर कुछ समय के बाद असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर बनने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बहुत अनुभवी व्यक्तित्व है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है। मेरे बड़े भाई भी हैं, तो आपको कंटिन्यू सेवा देंगे, कंटिन्यू पढ़ाएंगे। लैब असिस्टेंट के पिछले बैच में भी पढ़ाया था और इसमें भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पूनिया सर, ओवर टू यू। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया, लेक्चरर ज्योग्राफी। मैं आपको लैब असिस्टेंट के बैच में ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली बार जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें हमारी ज्योग्राफी से सीधे सवाल पूछे गए थे। हमारी क्लास रूम के जो नोट्स हैं उसमें से सीधे सवाल आए थे। तो इस बार भी 1 फरवरी से लैब असिस्टेंट की बहुत बड़ा बैच शुरू होने वाला है और बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है लैब असिस्टेंट की। तो आप सभी छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विजय एजुकेशन के कोर्स को ज्वाइन करिए। स्वागत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू एच पूनिया सर का अगेन थैंक यू। और बच्चों, तो अपन ने पूरा शेड्यूल बता दिया है। और पूनिया सर की जो ज्योग्राफी की क्लास है मेरे दोस्तों, जीके की क्लास है, वो आपको 1 फरवरी से मिलनी शुरू होगी। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनकी जो क्लासें हैं वो आपको कल से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लाइव बैच चलेगा, बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे आपको मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और एक अलग मेरे दोस्तों लेवल रहेगा अपने क्लास का। बिल्कुल आपको कभी फील ही नहीं होने देंगे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। बिल्कुल बढ़िया तरह से इंटरेक्शन करते हुए, आपसे बात करते हुए, आपके डाउट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज का ये सेशन मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। शेड्यूल मैंने आपको क्लास का बता दिया है। जितने भी बच्चे विजय एजुकेशन ऐप से जुड़े हुए हैं वो कल का मतलब है 24 जनवरी सुबह 10 बजते ही मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जो है जुड़ जाएं। ऐप में 10 बजते ही आपकी क्लास आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले बायो की क्लास आएगी, इसके बाद आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें। और जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे उनके लिए वो क्लासें बाद में सेव रहेगी। आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल में अगर स्टूडेंट है और उसने अभी तक बैच नहीं लिया है तो आप उनको बता देना। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, ये नंबर भी आप दे सकते हो। और ये बैच है 799 रुपये फीस है बच्चों। राजस्थान में सबसे कम फीस वाला बैच है। इतनी फीस तो रिकॉर्डेड बैच की, इससे ज़्यादा तो रिकॉर्डेड बैच की फीस होती है और हम इतनी कम फीस में आपको लाइव बैच दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल में बालक हो, उससे जुड़ने के लिए आप बोल सकते हैं। नंबर आपके सामने है, उनको आप नंबर भी बता सकते हैं। और इन नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके भी आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हो, या सीधा ऐप विजय एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक होगा, ठीक है ना, उस पर क्लिक करके भी आप मेरे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी बच्चे मुझे विजय एजुकेशन ऐप में देख रहे हैं, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने विजय एजुकेशन पे भरोसा जता करके इस बैच को लिया है। और जितने भी बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी कहूँगा, बच्चों आप पूरे भरोसे के साथ विजय एजुकेशन से जुड़िए। विजय एजुकेशन आपकी उम्मीदों, आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।